Hello class 5th students. Hope you all are doing good. You all are welcome in your class. I am your digital mentor. With me you are going to study all your chapters from your book. Hope you all are doing good. Without delaying any minute, let's start our very first class with very first chapter number 1, New Era of Change. So in this class we are going to discuss about some changes that are being held in New Era. Thousands of people are displaced when dams are constructed or slums are demolished. People are forced to move to new places and face social and economic challenges. People take time to adjust in a new place. Now, one step ahead. Forced movement is called displacement. So बच्चों क्या हुआ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जगह को छोड़ने लगे. डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ और जो स्लम्स है, झोपड़पट्टी है, उनका डिमोलिश हुआ, उनको बच्चों जड़ से उखाड़ दिया गया. तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जगह से उन्होंने मूवमेंट किया. नाउ पीपल टेक टाइम. बच्चों कहीं नई जगह जब हम जाते हैं तो हम एडजस्ट होने में टाइम लगाते हैं. इसी तरह से लोग भी एडजस्ट होने में टाइम लगा लोगों ने भी एडजस्ट होने में टाइम लगाया. Sometimes people are forced to move to look for employment and to get better education. ठीक है, कभी कभी लोग अपनी जगह को क्यों छोड़ते हैं? For better life, for better employment and for better education. Some people have transferable job. कुछ लोगों की जॉब बच्चों ट्रांसफरेबल होती है, उनका ट्रांसफर हो जाता है तो उनकी फैमिली एक जगह से दूसरे स्थान पर चली जाती है. So they have to face difficulties in shifting their household goods, arranging for a suitable house and a school for their children in the new place. Some people like those working in the army, they are transferred to different cities. जो लोग आर्मी में काम करते हैं बच्चों, उनका ट्रांसफर हो जाता है डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट टाउन्स और सिटीज में हर कुछ महीने या कुछ सालों बाद. ना माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन एक तरह का मूवमेंट है लोगों का, जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, इन सर्च ऑफ बेटर life standard, and also when their job is transferable, so with an intentions to stay in the new place. The people who migrate उन्हें हम migrants बोलते हैं. Migration of people from one country to another. अगर एक देश से दूसरे देश हम माइग्रेट कर रहे हैं तो उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं. पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन वन अदर कंट्री, उन्हें हम इमाइग्रेंट्स बोलते हैं. ठीक है, अपनी कंट्री में अगर हम माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेंट्स बोलते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं तो इमाइग्रेंट्स हमें बोला जाता है. Now these immigrants, they are called immigrants in the country where they get settled. Next we have the change in the family structure. बच्चों पहले की फैमिली कैसी थी? पहले की फैमिली जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था. लेकिन आज के टाइम फैमिली के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, लोग स्मॉल फैमिली में रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. Now, the changes in family structure. The women used to stay at home and do all the household chores like cooking, cleaning, washing and taking care of children during earlier times. पहले के समय पे बच्चों women जो है वो घर का सारा काम करती थी. They were basically a household. Now it was only men who went out to work and earn money. पहले के टाइम पे केवल जो मेल पर्सन हुआ करते थे वो घर से बाहर जाते थे पैसा कमाने. जो स्त्रियां थी घर की वो घर के घरेलू काम करती थी. Now empowering women. So time has changed now. Now women also get out of work in offices and they are working in almost every field. अब समय बहुत ज्यादा बदल चुका है बच्चों. अब आज का ये जो मॉडर्न जमाना है इसमें हर कोई काम करता है, whether they are male or female. So some famous Indian women कौन कौन सी है बच्चों? किरण बेदी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सानिया मिर्जा एंड सोनीता विलियम्स. रीजन ऑफ चेंजेस. क्या कारण रहे जो चेंजेस हुआ? सो पीपल मूव आउट ऑफ देयर होम्स और अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर सेवरल रीजन. बहुत सारे कारणों की वजह से लोग अपने परिवार से आगे मूव आउट कर जाते हैं बच्चों. क्यों? हायर एजुकेशन के लिए. अगर किसी की फैमिली गांव में रह रही है तो अगर उसका कोई भी मेंबर कमाता है तो वो चाहता है कि उसकी फैमिली जो है उसको अच्छी एजुकेशन मिले, तो वो शहर की ओर माइग्रेट करता है वर्क के लिए. व्हेन अ गर्ल्स गेट मैरिड, जब लड़कियों की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड्स के घर जाती है. इस तरह से उनका माइग्रेशन होता है. And these factors bring changes in one's lifestyle also. Now let us summarize the chapter here. A few points are given to you. Read along with me. People are forced to move to new places for many reasons. The movement of people from one place to another with an intentions to stay in the new place is called migration. The people who migrate, they are called migrants, and the migration of people from one country to another is called international migration. People who migrate from their own country to settle in another country, they are called immigrants. Now these immigrants, they are called immigrants in the country where they settle. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another class.
Till then, take care of yourself and study properly. Bye bye.